ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म कथा अध्याय 19। आज की कथा है सुब्रत की उत्पत्ति के प्रसंग में सुमना और शिव शर्मा का संवाद, विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन तथा दुर्वासा द्वारा धर्म को शाप। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब हम महात्मा सुब्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुब्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्रीहरि की आराधना की थी? सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुब्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पाप नाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोम शर्मा ने कहा, सुब्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सांधने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने को ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फल को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है। वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। हे ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है
और रोकने पर कुपित हो जाता है। विप्रवर, अब मैं शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा बैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले। यूँ कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। वयस्क होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है और न लेता है, न रुष्ट होता है और न संतुष्ट। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता माता पत्नी बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु घोड़े हाथी भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है और न किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ बैर भी नहीं किया है। इसीलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ, दुखी ना होइए। द्विज श्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन को बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि ये घर, ये पुत्र और ये स्त्री मेरी ही है। किंतु प्राणनाथ, संसार का ये बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। सुमना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव,
ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्राह्मण जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुईया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुँचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना, निसंकल्प अवस्था ये सब स्त्री रूप धारण किए यहाँ आई थीं। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शांति इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांगी ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहाँ आए थे। ये सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियाँ कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडल लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्होंने सब अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी ज्ञान प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडल है तथा जिन्होंने दातुन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में ये शुश्रूषा हैं जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना सरस्वती हैं। द्विज श्रेष्ठ, ये दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित हैं, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित हैं।
महाप्राज्ञ तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। ये तुम्हारी प्रज्ञा है जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। ये क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती हैं। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है। जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है वह महाभाग अहिंसा है। ये अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त हैं। ये यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती हैं। महाभाग, ये देखिए आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर हैं। वह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी हैं। सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरवर्णा हैं। इधर ये मेधा उपस्थित हैं, जिनके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिक की माला शोभा पा रही है। ये प्रज्ञा हैं, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती हैं। ये प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही हैं। दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विज श्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शाप का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुँचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। धन्यवाद।